हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी नरेटर और दोस्त संध्या। आज की कहानी कुछ हटके। जसवंत एक ट्रक ड्राइवर था और उसका ट्रक ज़्यादातर माल ढुलाई में ही चलता था। एक बार उसका सफ़र कई दिन और कई रातों का था। एक रात वो शहर के पास में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए ट्रक एक तरफ खड़ा करके बैठ गए। ये ज़्यादा नहीं, रात के 10 बजे का वक्त होगा। जसवंत और परमिंदर की जोड़ी थी। बदल बदल कर ड्राइविंग सीट पर आते थे, लेकिन अभी दोनों का ही मूड ट्रक चलाने को बिल्कुल नहीं हो रहा था। आधा घंटा टहलने के बाद दोनों ने ट्रक चलाने का फैसला किया। जैसे ही ट्रक की तरफ मुड़े, सड़क पर जिस तरफ ट्रक का पीछे का हिस्सा था उधर से एक बस गुजरी। जसवंत ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा था कि उस बस में कोई ड्राइवर नहीं था और बस की लास्ट सीट पर 5 लोग बैठे थे। बिना ड्राइवर बस चल कैसे रही थी? परमिंदर ने जसवंत की बात का भरोसा ही नहीं किया। ट्रक को बस की उल्टी दिशा में जाना था। जसवंत ने परमिंदर से बस का पीछा करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, हम अपने रास्ते जाएंगे। जसवंत ने हार के कहा, ठीक है, और ट्रक चल पड़ा। अभी वो 1 किलोमीटर ही गए होंगे, उन्होंने देखा एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। ड्राइवर सीट पर उन्हें कोई नजर नहीं आया और उस बस में 5 लोग नजर आए। जसवंत ने ट्रक रोका। परमिंदर दौड़कर बस के पास गया। जसवंत ने जब बस को गौर से देखा तब वो बोला, ये तो वही बस है, ये यहाँ कैसे आई? उस बस में सारे लोग मर चुके थे। अब जसवंत और परमिंदर की हालत खराब होनी शुरू हो गई। इस बस का यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो बस कौन सी थी? वो ये सब सोच ही रहे थे कि वो 5 के 5 मुर्दे उठकर खड़े हो गए। जसवंत और परमिंदर पीछे हटने लगे और वो 5 के 5 उनकी तरफ पड़ने लगे और उन सब ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा वैसे ही चिल्लाते हुए जसवंत नींद से जाग गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, उसे दूर दूर तक परमिंदर कहीं नजर नहीं आया और वो ड्राइवर सीट पर ही सो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। सपने और हकीकत के बीच वो पूरी तरह से कंफ्यूज और भ्रम में पड़ गया था। अचानक उसे झाड़ियों में से पत्ते खड़खड़ाने की आवाज आई। वो ट्रक से उतरा और झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। झाड़ियों में उसने देखा कि परमिंदर बेहोश पड़ा है। उसने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उठाया। जब वो होश में आया तब जसवंत को ऐसे देखने लगा जैसे वो जसवंत को जानता ही ना हो। जसवंत ने उसे अपना कुछ कुछ परिचय दिया, लेकिन तब भी वो उसे पहचान नहीं पाया। जसवंत ने परमिंदर को ट्रक में बिठाया और ट्रक को लेकर चल पड़ा। अचानक जसवंत को लगा कि वो आगे तो बढ़ ही नहीं रहा, वो वहीं पर घूमे जा रहा है। उनका ट्रक फिर से वहीं बार बार आकर खड़ा हो जा रहा है। एक बार वो फिर से उसी बस के पास जहां एक्सीडेंट हुआ था आकर खड़े हो गए। ट्रक हिल भी नहीं रहा था, वो वहीं जाम हो गया। अचानक ना जाने कहां से वो 5 मुर्दे खून में लथपथ फिर से आ गए और परमिंदर को खींच कर ले गए। परमिंदर को उन सब ने मिलकर मार दिया। दरअसल परमिंदर ने 10 साल पहले जब ट्रक ड्राइवरी शुरू की थी तब उसके मालिक ने उसे एक अनुभवी ड्राइवर के साथ लंबे टूर पर भेजा था। ये वही सड़क थी। ये एक परिवार के 5 लोग थे जो मेला देख के लौट रहे थे। सड़क पर परमिंदर स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज चला रहा था। परमिंदर के ट्रक ने उस बस को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके कारण पीछे बैठे हुए उन 5 लोगों की मौत हो गई। बस का ड्राइवर वहां से बचकर भाग निकला और ये दोनों भी अपना ट्रक लेकर भाग गए। कोई सबूत ना होने के कारण ये दोनों बच गए। परमिंदर को अभी 1 साल ही गुजरा था इस इलाके में वापस आए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें।